ओम शांति। सुख और दुख ये दोनों सिक्के की दो पहलू की तरह हैं और दोनों जीवन में आते जाते रहते हैं। सब कहते हैं कि सुख अगर बांटो तो बढ़ता है और दुख अगर बांटो तो घटता है। लेकिन हम आपको और एक चीज़ आज बताएंगे। शायद ये सुनकर आप सभी को आश्चर्य भी हो सकता है। हम आपको लेकिन कहेंगे कि दुख किसी को मत बताइए। दुख बताने से क्या होता है, कैसे वो बड़े होके आपके पास ही लौटता है, आज इस वीडियो में उसी बात पर हम जानेंगे। दुख कैसी भी हो, आप किसी से मत कहिए। हमेशा मन ही मन में उसको सहने की कोशिश करिए। दुख बताने से क्या होता है, पहले तो एक चीज़ हम आपको बताते हैं। पहले तो इस दुनिया में दुख जिसको भी आप बांटते हैं, पहले ये चीज़ है कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो लोग दुख सुन के आपके दुख को तो पहले हल्का नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि आपके पीठ के पीछे बहुत सारे बातें करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे। दुख सुन के दुखी होने वाला ये बहुत कम लोग है। और जो एक बात हम आपको बता रहे हैं, ये परमात्मा के महावाक्य आप मान लीजिए। जब आप दुख किसी से बांटते हैं, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, तो आप अगर एक व्यक्ति से बोले, फिर वो व्यक्ति सोचने लगा कि उनका सिर दर्द है, तबीयत खराब है। मान लीजिए आप उस दिन 4 लोगों से बात की, तो 4 लोगों को आप सेम चीज़ बताए कि मेरे तबीयत ख़राब है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। 4 बार आप बोले और जो 4 लोगों को बताए वो फिर सोच रहे हैं कि आपका सिर दर्द हो रहा है। तो क्या होता है, वो सिर दर्द वाला जो वाइब्रेशन है वो आपके पास लौट के आता है, और जो सिर दर्द थोड़ा थोड़ा हो रहा था वो बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए कभी आपसे कोई भी पूछे कि कैसे हैं आप, तो हमेशा आपके मुंह से ये निकलना चाहिए, हम तो बहुत स्वस्थ हैं, हम तो बहुत अच्छा है, सब परमात्मा की कृपा है। ये परमात्मा की महावाक्य है, हमेशा इसको आप याद रखिए। हर चीज़ को लेकर आप हमेशा संतुष्ट रहे। एक चीज़ हम बोलेंगे कि दुख नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्या है। सिर्फ हम माया जाल में पड़े हुए हैं, इसीलिए हमें दुख और सुख दोनों चीज़ फील होती है। लेकिन जो लोग संसार त्यागी हैं, सन्यासी हैं, आप कभी उनके मुंह में सुख के कोई इतना अचानक अच्छा भाव देखते हैं या दुख का कोई मायूस भाव देख पाते हैं? अब नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उन लोगों के दुख और सुख दोनों समान अवस्था है। लेकिन हम उस जगह तक आज पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमको दुख और सुख दोनों हमको फील होती है। और कोई बुरा भी नहीं है, फील भी होना चाहिए। लेकिन अगर सुख हो गया, जीवन में सुख आ गया, तो कभी इतना ऊपर मत उठ जाइए कि सबको ही भूल जाइएगा। या दुख आ गया जीवन में, तो उसे भी कभी इतना पीड़ा मत भोगिए कि आप खुशी का आनंद ही ना ले पाए या कोई चीज़ का आप आनंद ही ना ले पाए। जब भी आपके जीवन में दुख आ भी रही है, उस चीज़ को आप बार बार किसी से मत बोलिए। हमेशा जीवन में संतुष्ट रहने की, सुखी रहने की कोशिश करें, क्योंकि आप तो परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। जब आप उनको सब कुछ सौंप दिए हैं, खुद को ही अर्पित कर दिए हैं, फिर इतना दुख और सुख के बारे में क्या सोचना। आप तो परमात्मा से हमेशा कहते हैं कि बाबा अभी आप जानो, आप अपने चीज़ मानकर हमको रखो। दुख देना हो या सुख देना हो, ये तो सब आपके पास है, आपके ऊपर है। क्या आप देना चाहती हैं, आप दीजिए। हम तो आपके पास बिल्कुल समर्पित हैं। अगर दिल की बातें अगर आप ना जान पाए तो कौन जान पाएगा। यही बात परमात्मा को हमेशा बोलना है। जब भी आपके जीवन में कोई दुख आ रही है, तो इसको किसी से भी ना बताएं।
इस बात को आप मन में बैठा लें। अगर फिर भी आपको ना बोले बिना रहा ही नहीं जा रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन अगर आ जाए तो अगर बताना बहुत ज़रूरी हो गया है तो आप परमात्मा से बोलिए। अगर वो जो चीज़ को वो ना सॉल्व कर पाएंगे तो इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके दुख को सॉल्व कर पाएगा, जो आपके जीवन में खुशी ला पाएगा? जो चीज़ परमात्मा नहीं कर पाएंगे, क्या इस जगत की कोई मनुष्य क्या वो चीज़ कर सकता है? आपको सच में लगता है अगर परमात्मा से अगर कहेंगे तो वो जो आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देंगे, जो खुशी वो आपके मन में देंगे, ऐसा कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए कैसी भी बात हो आप हमेशा परमपिता परमात्मा शिव बाबा से ही शेयर करिए। वो तो आपके दुख को यूं ही हर लेंगे। उनके पास जो शक्ति है, दुख कितना भी बड़ा हो उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इस चीज़ को बड़े बड़े महापुरुष ने भी बताए हैं। आपके मन में जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी पीड़ा है, अपने मन तक रखिए, क्योंकि ये समाज जब भी किसी का दुख दर्द सुनता है कोई नहीं बांटता है, सिर्फ वो आपके मजाक उड़ाते हैं। अगर दुख दर्द बांटना है तो हमेशा भगवान के साथ बांटिए। पहले तो ये चीज़ वो किसी को बताते नहीं हैं और दूसरा चीज़ है कि वो समाधान भी ले आते हैं। इसीलिए हमेशा भगवान से ही बात करिए। आपने प्रैक्टिकली भी एक चीज़ देखी होंगी, आपके अगर परिवार में कोई समस्या आ गया, आपके कोई दोस्त है या पड़ोसी है या आसपास के कोई भी व्यक्ति है, तो आप उनसे वो चीज़ कहते हैं, लेकिन क्या होता है, आप क्या वो दुख हर लेते हैं? नहीं हरते हैं। क्या आपका जीवन में कोई समाधान ले आते हैं? समाधान भी नहीं ले आते हैं। जो भी वो समाधान लाएंगे या उनमें उनका कुछ स्वार्थ होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ कारण छिपी होगी। और फिर दूसरा चीज़ ये है कि वो आपके दुख दर्द को और 4 लोगों के सामने बताएंगे और वहाँ पे आपका मजाक उड़ाएंगे। यही चीज़ होती है ना। अगर यही चीज़ होती है, आपके भी अगर यही अनुभव है, तो कृपा करके आप ये चीज़ किसी से भी ना बांटिए, क्योंकि दुख दर्द बांटने वाला संसार में ना के बराबर लोग हैं। अगर बांटना है तो हमेशा अपने बाबा से कहिए, अपने परमात्मा से कहिए। और एक जो चीज़ है ये भी आप हमेशा याद रखिए, जैसे लंबे छलांग लगाने के लिए बहुत पीछे से दौड़ना पड़ता है, वैसे ही जब भी आपको जीवन में बहुत ऊपर उठना होता है या परमात्मा को आपको बहुत ऊपर ले जाना होता है, तभी वो आपके जीवन में बहुत दुख देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर उठने की बजाय हम नीचे गिर जाते हैं। जब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, तब आप देखते होंगे ज़रूर आप परमात्मा को, किसी भगवान को आप याद करते ही हैं। तो वही टाइम है परमात्मा के साथ जुड़ने की, सत्संग में जाने की, वही टाइम है, ऊपर उठने की टाइम है। और दुख आने के समय अगर आप ऊपर ना उठ पाए तो सुख के समय आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। इसीलिए जब भी आपके जीवन में दुख आ रही है तो उसी दुख को बार बार सोचने की बजाय आप उनको भूल के आप परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करें, उनसे बांटने की कोशिश करें। और एक चीज़ है कि कभी किसी का दुख दर्द देखकर उसका मजाक ना उड़ाए, उसको हंसी में ना ले। अगर आपसे हो सकता है तो उनकी समाधान की कोशिश करिए, उसकी दुख को और 4 लोगों में मत बांटिए। अपना दुख तो कभी किसी के साथ मत बांटिए। फिर दूसरे की दुख अगर आपको पता चल रहा है तो जितना हो सके कोशिश करिए, समाधान लाने की कोशिश करिए, क्योंकि पुण्य कमाने में जितना टाइम लगता है उसको गंवाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। कैसे आप पैसे कमाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्या खर्च करने में टाइम लगता है? वैसे ही है, जब भी आप किसी का निंदा करते हैं, किसी का बारे में बार बार बोलते हैं, तो आपका सुकृत उसी में चला जाता है। इसीलिए कभी किसी प्राणी का
निंदा मत करिए। जो प्राणी दूसरों के दुख में द्रवीभूत हो जाता है, अपने दुख किसी को नहीं बताता है, दूसरों के लिए हमेशा समाधान का रास्ता खोजता है, हमेशा दूसरे प्राणी में अपने प्रिय ईश्वर को दिखता है, हमेशा हर प्राणी में, हर आत्मा में ईश्वर के अंश को देख पाता है, वही व्यक्ति परमात्मा के लिए सबसे प्यारा है। जितना हो सके लोगों के साथ खुशी बांटिए, लोगों को खुशी दीजिए। कोई आपसे पूछ रहा है तो आपके मुख पर हमेशा एक संतुष्टि की भाव आनी चाहिए, हमेशा आपके मुंह पर आना चाहिए कि हम तो बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर जो दूसरी आत्मा आपके सामने है उनको भी खुशी मिलती है, आपके पॉजिटिविटी वहाँ तक भी फैलती है। कभी किसी से नेगेटिव वाइब्रेशन मत लाइए या कभी किसी को नेगेटिव वाइब्रेशन मत दीजिए। हमेशा जितना हो सके हर प्राणी से प्यार से बात करें, हर प्राणी को प्यार दे, हमेशा परमात्मा के दिखाए हुए रास्ता पर चलिए, हमेशा पुरुषार्थ करिए, हमेशा आप कोशिश करिए कि आप परमात्मा के श्रीमत पर चले, आपके जीवन सुखमय हो। और अगर कभी दुख आ भी रही है तो आप उनको हमेशा हंसकर सामना करें। इसी शुभकामना के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपने सुंदर सुंदर भावना हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद करिए। ओम शांति।